खूबसूरत हवा, और उसके दामन में आप जलसा सुन रहे हैं। मैं खुश होता हूँ कि जलसा बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन डर होता है कि कहीं कनपट्टी में हवा लगे और ये सो जाए। तो मुझे जलसा में आखिरी दावाना के बजाय अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना पढ़ करके जाना। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मैं जब भी उड़ीसा आता हूँ तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि उड़ीसा वाले खाते कैसे हैं, कमाते कैसे, इसका मुझको टेंशन नहीं होती। बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, मेहमान को खुशी से बुलाते हैं, खुशी से वापस करते हैं। ये मेहमान साल भर उड़ीसा वाले का गीत गाते रहते हैं, इससे मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं डरता इस बात से हूं कि कहीं ये लोग खुशहाली में भाई भाई के झगड़े में पड़ कर और उसको अदालत में ले जाकर वकील की जेब में पैसा डाल करके तबाह बर्बाद ना हो जाए। मुझे इस बात का डर लगता है, पूरी कौम तबाह बर्बाद ना हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये दरख्त देख रहे हैं, ये कितना छोटा दरख्त है। इसी दरख्त पर दो भाई का झगड़ा हुआ। बड़ा भाई बोला कि मेरा, छोटा भाई बोला कि मेरा। घर में मसला हल नहीं, अदालत में चला, मोच की लड़ाई। बड़ा भाई वकील को पैसा दे रहा है कि मैं जीतूंगा, छोटा भाई वकील को पैसा दे रहा है मैं जीतूंगा। जीतने के चक्कर में दोनों हार गए। 10 साल के बाद अदालत से फैसला आया, जाओ वापस घर जाओ, उस दरख्त को काटो। आधा बड़े भाई का, आधा छोटे भाई का। दोनों अदालत में पैसा लुटा करके ऐसे तबाह हो चुके थे, दरख्त कटाने तक का पैसा न इसके पास था न उसके पास था। इसी घर को आग लग गई, घर के जला। अलविदा जब जुमा आता है तो उसमें एक ऐलान होता है, आपकी मस्जिद से भी ऐलान हुआ। ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, ईद की नमाज 8:30 बजे होगी, ईद की नमाज 9 बजे होगी, 9:30 बजे होगी। हमेशा ऐलान होता है। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों ईद की नमाज ईदगाह में 8:30 बजे होगी। एक आदमी खड़ा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में ईद की नमाज होगी तो मैं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब का सर चकरा गया, ईद की नमाज ईदगाह में होती है। जब बारिश होती है तब ईदगाह के बजाय मस्जिद में होती है। आम हालत में ईद की नमाज ईदगाह में होती है। तो इमाम साहब ने कहा, रे भाई, ईदगाह की नमाज ईदगाह में होती है, ईद की नमाज ईदगाह में होती है, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कहा, मेरे भाई का झगड़ा है, वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो जब पढ़ेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। क्लियर? तो इमाम साहब ने मसले का हल निकाला। एक किनारे में तुम्हारा भाई रहेगा, दूसरे किनारे में तुम रहोगे, क्या फर्क पड़ता है? इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेना, उसका अलग तुम्हारा रास्ता अलग। तो वो कहता है कि आप कोने की बात करते हो, किनारे की बात करते हो। अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में जा रहा तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। इस घर को आग लग गई, घर के चला। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिब्ना, मदरसे में पढ़ाई जाती है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो अब शेर ने चीता से कहा, बांटो। कैसे बांटते? कहा, हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान, ये गीदड़ छोटा है, खरगोश खा लेगा, मैं बीच बीच का, मैं हिरन खा लूंगा, आप सबसे बड़े हैं और ये गधा शरीफ सबसे बड़ा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच कर। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला जाए। बोला, इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो। कैसे बांटो? कहा, हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, और ये जो गधा शरीफ है ये रात में और सेहरी में खाने। सुबहान अल्लाह, सब मेरे लिए। कहा, हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं, बचा तो रोजा। कहा, सुबहान अल्लाह, ये बंटवारा कहाँ से सीखा? उड़ीसा के किस मदरसे में पढ़ते, किस पढ़ते? का कैसे होगा? मुझ में बोरा मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैं
दिल में थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। यहाँ पर जहाँ जलसा हो रहा है, मैं मस्जिद में था, एक साहब बोले कि यहाँ 90% गैर मुस्लिम आबाद है, उनका लिहाज करके भी पैगाम हो जाए तो 3 मिनट का पैगाम शामिल करता हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहाँ बहुत बुरी तरीके से, जब दिल मिलेगा नहीं तो हाथ मिलाने से फायदा क्या होगा भाई? तो दायां बायां चला जाएगा। ये लोग समझ रहे थे कि दूसरे नंबर का जो सवाल होता है वो गलत है, लेकिन इस बार मैंने बदल दिया, पहला ही नंबर गलत कर दिया। बहुत बुरी तरीके से ये लोग फंस गए। महात्मा गांधी जी मुसलमानों से खिताब कर रहे थे और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का मजमा था, तो कहा कि देखो भाई, मैंने मुसलमान से मीम को निकाला और हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू मुसलमान दोनों हम हैं, यानी हम हिंदुस्तानी हैं, दोनों का एक ही मुल्क है, वो हिंदुस्तान है। न किसी का पूरा है, न किसी का पूरा है, न किसी का पूरा है, बल्कि आधा इसका है, आधा उसका है, इसका भी है, उसका भी है। मीम से, मुसलमान से मीम को निकाला हा से, हिंदू से हा को निकाला, मीम को हा से मिलाया हम। कबीरदास एक जिला बना है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है संत कबीर नगर। कबीरदास गुजरे, उसी दास के नाम से वो जिला है। उसने जब हिंदू मुसलमान को खिताब किया तो कहा कि देखो भाई, किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो बोलेगा कुल्लू बना लिया, ये दुनिया जाने वाली है। किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। हिंदू भी कहता है कि ये दुनिया जा रही है, मुसलमान भी कहता है ये दुनिया जा रही है। तो उन्होंने कितना प्यारा पैगाम दिया, जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं होता। जब ये दुनिया ही जा रही है तो फिर हिंदू मुसलमान को इस पर कैसा झगड़ा? तीसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल बैठे हुए, सामने से जनाजा गुजरा, खड़े हो। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप जो खड़े हुए उसी जनाजे की वजह से खड़े हुए? कहा कि हाँ। का वो मुसलमान का नहीं? का मुझे पता है, मुझे पता है कि वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, वो यहूदी का जनाजा है। वो यहूदी बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। मैं इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। का भागा कछु घिर न रहा, देखत नहीं चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहा, देखत नहीं चला जग जाए। एक ललपूत सवालक नाती तारा बन घर
लंकासी को भी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कह कबीरा अंत की पारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कह कबीरा अंत की पारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से 3 पैगाम 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबानों के हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैं देख रहा हूँ मोबाइल वाले को और हाथ उठा करके सरकार लिया। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी टोटी से वजू नहीं करते हैं, लोटे में वजू करते हैं। तो लोटे में कभी 1 लीटर पानी होता है, कभी 2 लीटर पानी होता है, वजू करके भी बच जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतें और पर्दे के हवाले से पैगाम। लोटे के पानी से औरत ने वजू किया, पानी बच गया, वो पानी पाक है। कोई मर्द उससे वजू कर सकता है तो लिखा कंडीशन, अगर घर का मर्द है, बेटा है तो वजू कर सकता है, शौहर है तो वजू कर सकता है, भाई है तो वजू कर सकता है, बाप है तो वजू कर सकता है। अगर गैर मर्द है, अजनबी है, उससे उस औरत का निकाह हो सकता है, अगरचे पानी पाक है लेकिन वजू नहीं कर सकता। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। औरत का बचा हुआ पानी उससे अजनबी मर्द, गैर मर्द वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? उसकी वजह लिखी, जब औरत के बचे हुए पानी से मर्द वजू करेगा तो इसके दिल में उस औरत का ख्याल आ जाएगा, और ये ख्याल से ख्याल तक जिना तक पहुंच जाएगा। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। घर का मर्द वजू कर सकता, गैर मर्द वजू नहीं कर सकता। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। जब आप मोबाइल खोलेंगे तो एक खबर आप जरूर पढ़ेंगे। बिहार में एक लड़की भाग गई मुसलमान, उड़ीसा में एक लड़की भाग गई मुसलमान, झारखंड में एक लड़की भाग गई मुसलमान। लेकिन उस खबर के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि लड़की भागी है, मुसलमान के साथ नहीं भागी। अब हुआ क्या नुकसान, ये मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। मुसलमान लड़की उड़ीसा से भाग गई, बंगाल से मुसलमान लड़की भाग गई, झारखंड से मुसलमान लड़की भाग गई। दूसरी खबर ये आती है कि वो भागी है तो मुसलमान के साथ नहीं भागी, उसका क्या नुकसान हुआ। तो तीसरी खबर आती है आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की बाद में भागी, आबरू बाद में गई, ईमान बाद में गया। और कीजिए चौथी खबर है कि जनाजा पर्दे का पहले उठा, ईमान बाद में गया। पर्दा था तो ईमान था, पर्दा गया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। 3 दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था इल्म, दूसरे दोस्त का नाम था माल, तीसरे दोस्त का नाम था इज्जत और आबरू। तीनों जब जुदा होने लगे तो इल्म बोला, यार दोबारा कहाँ मुलाकात होगी? तो इल्म बोला, आलिमों के पास मिलूंगा, लाइब्रेरी में मिलूंगा। इल्म चला गया। माल बोला, मैं जुदा हो रहा हूं लेकिन मैं अमीरों की तिजोरी में मिलूंगा, मालदारों के संदूक में मिलूंगा। वो जुदा हो गया। अब बारी आई इज्जत आबरू की, ये रोने लगा। बोला रे रोते क्यों? दोबारा मुलाकात। कैसी बात से तो रो रहा हूं कि जिस घर से मैं एक बार चला जाता हूं दोबारा कभी नहीं आता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पर्दे के हवाले से पैगाम आखिरी सुना रहा हूं। मियां बीवी 4 महीने के बाद बच्चा हो, तो बीवी ने शौहर से कहा कि समझ में नहीं आ रहा इसका क्या नाम रखें। तो शौहर बोला कि इसमें पूछने की क्या बात है, इसका नाम रखो तेज रफ्तार।